जी हाँ, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारे नियम। तो आज हम बता रहे हैं कि इन नियमों से हम किस प्रकार आसानी के साथ सेंटेंस आपको बना सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहली बात आती है हमारी पहचान की, जो कि हमने वीडियो में दी थी। तो आज हम उसी अनुसार आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा पहला सेंटेंस है अपने बारे में, यानी किसी के नाम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसी एक नाम से शुरुआत करते हैं, जैसे कि आता है हमारा अमर। अमर किताब पढ़ता है। अमर किताब पढ़ता है। यहाँ सबसे पहली बात करते हैं हम। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पर नाउन प्रोनाउन, जो हमारा सबसे पहले होता है, जिसके बारे में बात हम कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। यानी नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अमर, और सेंटेंस में हम देखेंगे अमर यहाँ पर जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, यानी संज्ञा। तो एक व्यक्ति का नाम है और ये एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस जो हमारा हुआ, ये एक वचन का सेंटेंस हुआ, एक वचन का वाक्य हुआ, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर, इसका हमें पता लगा कि सिंगुलर। और आप जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आपको कि हम साधारण वाक्य है, साधारण यानी अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। और तो सहायक क्रिया जो हमारी होती है वो हमारी अंतिम में होती है, अंत में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी है से पता लगता है कि ये प्रेजेंट टेंस में आता है से पता लगता है प्रेजेंट। और यहाँ पर इसमें आया वर्ब के साथ, क्रिया के शब्द के साथ ता ती थे, इससे पता लगता है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो साधारण वाक्यों में है कि अंग्रेजी हम नहीं लगाते। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा है अमर। अमर की इंग्लिश होती है AMAR, अमर। जी हाँ, दूसरे नंबर पे हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर यूज नहीं होगी, दूसरे में हमारी होगी मेन वर्ब। यह है मेन वर्ब, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, और ये है हमारी मेन वर्ब। जी हाँ, मेन वर्ब यानी मुख्य कार्य क्या है। तो कार्य यहाँ पर अमर का जो कार्य बताया गया वहां पर पढ़ने का कार्य है। जी हाँ, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, READ, रीड। जी हाँ, और इसका यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब का जब हम प्रयोग नहीं करते यहाँ पर, तो इसमें क्या करते हैं हम, तो हम ये क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में हो तो हम मेन वर्ब में एस या ES को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने नियम में दिया था। एस को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये हमारा कार्य। अब हमारे पास आता है यहाँ पर बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में बुक, यानी किताब। किताब हम हमारी एक नाउन है, हम यहाँ यूज करेंगे द बुक। द बुक, जी हाँ, द बुक। जी हाँ, ये। और इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ। दूसरा बात करते हैं हम, तो हमारे अफर्मेटिव में अब आते हैं हम प्लूरल में। जी हाँ, यहां मैं लिख सकता हूं अनिल और सुमन मैदान में खेलते हैं। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो है प्लूरल। यहाँ पर दो नाउन हमारे साथ हैं, अनिल और सुमन। अब ये सब्जेक्ट हमारा जो हुआ प्लूरल में हुआ, यानी बहुवचन का हुआ। तो हमारा सेंटेंस बनेगा बहुवचन कर्ता के अनुसार। बहुवचन कर्ता में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे अनिल एंड सुमन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट के बाद में हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। वही नियम यही लागू होता है, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते प्लूरल में भी। और इसकी जो मेन वर्ब है हमारी वो है प्ले। प्ले, यह प्ले। अब आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट एक क्वेश्चन में था, सिंगुलर में था, तो हमने यहाँ वर्ब में के एस ऐड किया था। लेकिन जब हम प्लूरल में आएंगे तो यहाँ
SAIS ऐड नहीं करते हैं और सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैदान में, यह अवस्था बताता है कि किस किस अवस्था में कार्य हो रहा है। तो यहां बताएंगे हम इन, मैदान के अंदर। मैदान, द फील्ड, ये दा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहां से फील्ड, जी हाँ, FIELD। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। अफर्मेटिव वाक्यों में, साधारण वाक्यों में आपने देखा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे ता है, ती है आया मेन वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। लेकिन एक बदलाव यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में हमने यहाँ पर एस को ऐड किया है, और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर मेन वर्ब हमारी है प्ले यानी खेलना, यहाँ पर हमने एस को ऐड नहीं किया है। तो ये हमारे नियम के अनुसार है। इस प्रकार अगर हम बात आगे करते हैं तो यहाँ पर हमने शुरू में लिया था नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में। अब हम इसका करते हैं यूज कि अमर एक व्यक्ति है, और देखते हैं यहाँ पर ये पुरुष में आता है, हम इसके अनुसार कार्य करेंगे तो हम इसको कहेंगे वह, यानी वह, जी हाँ वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब हमारा चेंज क्या हुआ है, सीधी सीधी बात है, पहले सब्जेक्ट हमारा नाउन था, अब सब्जेक्ट हमारा है प्रोनाउन, ये हुआ प्रोनाउन। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा वो नाउन और प्रोनाउन में होगा। तो सेम हम पहले सब्जेक्ट को ही रखेंगे साधारण वाक्यों में। यहाँ पर हम यूज करेंगे अमर व्यक्ति है, तो इसके बदले में हमने क्या वह, यहाँ आएगा हमारा प्रोनाउन ही। सेम बाकी कर्ता हमारा जैसा हमने इसमें यूज किया है वैसे ही करेंगे। ता है में है की यूज नहीं होगी, और पढ़ने में हमारा आएगा रीड, जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एस हमने ऐड किया था ऊपर भी, यहाँ भी ऐड करते हैं। बाकी द बुक, जी हाँ, ये हुआ हमारा इस तरह से। और ये फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस पूरा होने पर फुल स्टॉप या प्रोग्राम लगाते हैं सेंटेंस के अनुसार। अब आते हैं हमारे पास नंबर 4, प्लूरल में देखते हैं आपको, यहाँ पर हमने 2 नाम दिए, तो इसका मतलब हुआ प्लूरल, 3 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। अब हम ऐसा होगा तो हम इनको दोनों को कह सकते हैं वे, पुरुष के लिए वे, या महिला हो या पुरुष हो उसके लिए हम कहेंगे वे मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में खेलते हैं। जी हाँ, अब आपने देखा होगा मैंने इस है के ऊपर बिंदु भी लगाया है। यहाँ पर जब सिंगुलर था है के ऊपर बिंदु नहीं लगाया, ये आवाज का पता था कि हमारा सेंटेंस प्लूरल में आता है। सेम वाइस हम करते हैं जैसा ही हमने यहाँ पर किया था। यहाँ अनिल और सुमन थे, अब नाउन के बदले में हमने यहाँ पर दिया प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पर आएगा मानव है, मनुष्य है, महिला और पुरुष है, इनके लिए हम यूज करते हैं दे, THEY, दे, वे। यही वैसे ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी जैसा कि प्ले थी तो प्ले का ही यूज करेंगे, PLAY, प्ले। हमने यहाँ पर S ऐड नहीं किया है, यहाँ भी नहीं करेंगे, और आगे सेंटेंस वैसा ही बनाएंगे जैसा नियम के अनुसार होता है, इन द फील्ड। तो आपने देखा हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। आज हमने बताया आपको क्या साधारण वाक्यों में यानी अफर्मेटिव वाक्यों में हमने किस प्रकार टेंस का प्रयोग किया। अब बच्चे हमारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर हमें टेंस का ज्ञान कैसे हो, तो आप सबको मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। यहाँ पर अमर किताब पढ़ता है, सबसे अंत में लास्ट में यहाँ पर है आया, अनिल और सुमन मैदान में खेलते हैं, यहाँ पर है आया है लास्ट में। यहाँ वह किताब पढ़ता है, यहाँ पर है आया है, और वे मैदान में खेलते हैं, यहाँ पर है आया है। यानी अंत में अगर है अक्षर आता है तो आप पहचान लेंगे कि ये जो टेंस है प्रेजेंट टेंस है। ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। यानी अब इसकी बात देखिए यहाँ पर, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा पहला पार्ट है इसमें आप देखिए अमर किताब पढ़ता है। यहाँ पर अमर जो है कोई कार्य करता नहीं है, सिर्फ अमर के बारे में बताया गया है कि अमर किताब पढ़ता है, बताया गया। इसका मतलब कार्य यहाँ पर जो है वो इंडेफिनिट में होता है, यानी कि इंडेफिनिट होता है, काम कोई करता नहीं है, सिर्फ बताया जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कार्य के लिए आपको बताया जाता है, करते नहीं है। आज हमने साधारण वाक्यों के बारे में बताया, कल हम दूसरी वीडियो में नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में बताएंगे। आपको मैं बता दूं
तो जो हमारे टेंस है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। कल हम इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। मैं इतनी बात कहता हूँ कि आपको हमें जानकारी मिलती रहे, तो हमें कमेंट में आपको क्या जानकारी चाहिए वो लिखते रहे, कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा और अच्छी से अच्छी ज्ञान दिया जाएगा। आप भी इन सेंटेंस को अपनी नोटबुक पर लिखिए और इनका प्रकार से देखिए कि किस में हमने क्या यूज किया है, आपको नियम याद हो जाएगा। ठीक, और मैं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इससे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देते रहेंगे।